जय श्री राम। जय बजरंग बली। सावन मास हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र महीना है जो विशेष रूप से शिव भक्ति, व्रत, साधना और तप का काल माना जाता है। परंतु इस मास के अंतिम मंगलवार का एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व होता है जो केवल उन भक्तों को ज्ञात होता है जो सच्चे हृदय से प्रभु श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं। इस विशेष मंगलवार को किया गया हनुमान चालीसा का साधना युक्त पाठ न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है बल्कि जीवन के हर संकट, हर रुकावट, हर दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त कर देता है। यह दिन स्वयं हनुमान जी के दिव्य तेज से भर जाता है और भक्त को वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे वर्षों की कठिन तपस्या के बाद साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। सावन का महीना जब अपने अंतिम चरण में होता है तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा कंपन उपस्थित हो जाता है जो समस्त ब्रह्मांड को आंदोलित करता है। जब हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं तो उनका स्वरूप केवल पूजनीय नहीं अपितु जीवंत बन जाता है। यह अंतिम मंगलवार वह विशेष काल है जब हनुमान जी की कृपा अपने चरम पर होती है और जो भक्त उस दिन विशेष श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है और उसका उत्तर तुरंत उसे जीवन में किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से पूर्व अपने तन और मन को शुद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम किसी महाशक्ति को आह्वान करते हैं तो हमारे भीतर भी वही दिव्यता होनी चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने घर के उस कोने में एक छोटा सा पूजन स्थान बनाएं जहां शांति हो और कोई विघ्न न आए। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक लोटा शुद्ध जल रखें जिसमें थोड़े से गुलाब जल की कुछ बूंदें मिला लें। लोटे के समीप बूंदी का एक सुंदर सा लड्डू रखें। साथ में 11 साबुत लौंग और 11 लाल पुष्प रखें जो शुद्ध और बिना टूटे हों। सावधानी पूर्वक ध्यान रहे कि यह उपाय किसी भी अन्य कर्मकांड या लोभ से प्रेरित होकर न किया जाए, बल्कि यह पूर्ण आस्था, प्रेम और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। इस उपाय में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ। प्रत्येक पाठ के बाद एक साबुत लौंग और एक लाल पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करें। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्येक चौपाई एक मंत्र की तरह कार्य करती है और जब उसे बारंबार दोहराया जाता है तो वह मंत्र ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर एक रक्षा कवच निर्मित कर देता है। हर बार जब आप एक पाठ पूरा करते हैं तब अपने हृदय की भावनाओं को उस लौंग और फूल में समाहित करके हनुमान जी को अर्पण करें। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि आपकी अंतरात्मा हल्की होती जा रही है, चिंता समाप्त हो रही है और एक दिव्य प्रकाश आपके अंतर्मन को आलोकित कर रहा है। यही है वह ऊर्जा जो इस उपाय की असली चाबी है। जब 11वां पाठ पूर्ण हो जाए तो कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठ जाएं और यह अनुभव करें कि हनुमान जी आपके समक्ष हैं। अब रात्रि 9 बजे के पश्चात उसी स्थान पर फिर से दीपक जलाकर बैठें और एक विशेष मंत्र का जप आरंभ करें। यह मंत्र नया है, दुर्लभ है और अत्यंत प्रभावशाली है। यह मंत्र है ओम हम हनुमते विजय मार्गदाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी जो विजय का मार्ग दिखाते हैं, मुझे भी जीवन में हर कठिनाई से विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। जाप करते समय रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें और हर बार यह अनुभव करें कि आपकी मनोकामना अब पूर्ण होने के निकट है। हर जाप के साथ एक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके चारों ओर का वातावरण दिव्यता से भरने लगता है। इसके बाद राम नाम का जाप 108 बार करें। राम नाम वह आधार है जिस पर हनुमान जी का संपूर्ण अस्तित्व टिका है। हनुमान जी के लिए राम नाम ही प्राण है। जब आप राम 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 कहकर जाप करते हैं तो वह केवल उच्चारण नहीं होता, वह आत्मा की गहराई से निकलती हुई वह ध्वनि होती है जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को आपके समर्थन में ले आती है। यह नाम जीवन की हर बाधा को सरल बना देता है और आपके भीतर वह शक्ति पैदा करता है जिससे आप स्वयं को हर परिस्थिति में समर्थ अनुभव करते हैं। जैसे ही राम नाम का जाप पूर्ण हो, अब हनुमान जी की आरती करें। आरती करते समय कोई भी भावना या विचार शेष न रखें, केवल समर्पण हो और श्रद्धा हो। आरती में जब आप दीपक लहराते हैं तो वह केवल ज्योति नहीं होती,
वह आपके जीवन की अंधकारमय दिशा को आलोकित करने वाला प्रकाश होता है। आरती पूर्ण होते ही एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। यह पाठ वह दिव्य शस्त्र है जो अदृश्य शक्तियों, शत्रु बाधाओं और जीवन की जटिलताओं को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। बजरंग बाण केवल शब्द नहीं है, वह एक चेतन अस्त्र है जो केवल तब प्रभावी होता है जब उसके पीछे भक्त का पूर्ण विश्वास और निष्ठा हो। अब जब यह समस्त क्रिया पूर्ण हो जाए तो कुछ देर मौन रहें और अपने मन में यह स्वीकार करें कि आपने यह उपाय केवल अपने लाभ के लिए नहीं, अपितु इस विश्वास से किया है कि अब आप हनुमान जी की शरण में हैं। आप उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह स्वयं आपके जीवन की बागडोर संभालें। यह भावना जब भीतर से निकलती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे ग्रहण करता है और परिणाम स्वरूप वह सभी परिस्थितियां बनती हैं जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक हैं। यही है सच्चा समर्पण और यही है हनुमान भक्ति की पूर्णता। यह वीडियो कोई सामान्य सूचना नहीं है। इसे देखकर आपने केवल एक उपाय नहीं सीखा, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया है। यह वीडियो कोई संयोग नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से आपके जीवन में आया है। इस उपाय को करने का समय तभी आता है जब व्यक्ति भीतर से पुकारता है और जब ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। इस वीडियो को आपने देखा, इसका अर्थ है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो अब परिवर्तन के लिए तैयार है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो अब तक किसी उपाय से ठीक नहीं हो पाई, यदि आप वर्षों से किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपकी साधना का फल अब तक नहीं मिला, तो अब समय है कि आप यह उपाय करें और अपने भाग्य को स्वयं जागृत करें। और यदि फिर भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपकी हर समस्या का समाधान पूर्णतः निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। यह सेवा केवल इसलिए है क्योंकि यह कार्य मेरी नहीं, बजरंग बली की प्रेरणा से हो रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस उपाय को केवल सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, सच्चा परिवर्तन केवल तब होता है जब आप आस्था के साथ क्रिया करें। और जब आप एक बार यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में चमत्कार लाएंगे। सभी राम भक्त वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, जय जय श्री राम, जय बजरंग बली।